की AMPC अनुवाद के अनुसार विश्वास कैसे आता है? वचन के द्वारा। बार बार वचन को बोलिए, बार बार विश्वास के वचन को बोलिए, मत बोर होइए वचन से कि एक ही वचन को क्यों बार बार बोलूं। वही वचन आपकी जिंदगी को बदल देगा। आमीन। उस वचन को बार बार लगाइए। वचन कहता है विश्वास सुनने से, और जो सुनाया जाता है वो परमेश्वर का वचन है। इसलिए विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन को सुनाने से या सुनने से आता है। हर बार जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, विश्वास सुनने से आता है। रोमियो अध्याय 10 वचन 17। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप छोटे विश्वास के स्तर में रहें, आपका विश्वास अल्प हो या सीमित हो। परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि आपका विश्वास का स्तर प्रतिदिन बढ़ जाए, प्रतिदिन बढ़ जाए, प्रत्येक पल बढ़े, प्रत्येक क्षण बढ़े, और आप इतने सामर्थ्य विश्वासी हो कि आप सिर्फ आपके मुंह से या आंखों से हिला दे, इशारे कर दे और वस्तुएं होने लगे। परमेश्वर चाहता है कि आत्मा में परमेश्वर के साथ आपके संबंध इतने गहरे हो। वह चाहता है कि आपका विश्वास दृढ़ रहे, बड़े और मजबूत बने। रोमियो अध्याय 10 वचन 17 हमें बताता है कि विश्वास सुनने से आता है और परमेश्वर के वचन को सुनाने से। महत्व सुनने पर दिया गया है, अर्थात परमेश्वर के वचन के साथ आपकी आत्मा पर लगातार वचनों की गोलाबारी, लेकिन आपके विश्वास को मजबूत बनाने और इसे आत्मा में प्रभावी बनने का तरीका है इसका अभ्यास करने के द्वारा, अर्थात वचन पर काम करना। जब आप वचन को लगातार बोलते हैं तो ये कैसा होता है? गोलाबारी के समान होता है। धड़ाधड़ 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 एक ही जगह पर टारगेट करता है। सोचिए मेरे प्रियो, लगातार जब आपके साथ वचन काम करेगा तो वचन क्या नहीं करेगा आपकी जिंदगी में। वचन आपकी जिंदगी को बदल देगा, परिस्थितियों को बदल देगा। मत सोचिए कि उत्तर में आने में देर हो गई है। ये सोचिए कि क्या मेरी जिंदगी में एक ही परेशानी होगी? हजारों करोड़ों समस्याएं हमारे जीवन में है, लेकिन हम केवल मुख्य चीजों पर ध्यान देते हैं और परमेश्वर केवल एक ही चीज जो हम मांग रहे वही हमें प्रदान नहीं करता। अभी तो वो हमारी पूरी जिंदगी को परमेश्वर अनुग्रह से भर देना चाहता है। और जब हमें उत्तर मिलने में टाइम लगता है तो समझिए कि परमेश्वर हमारे जीवन के उन विभिन्न क्षेत्रों को भी साफ कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम। इसलिए प्रार्थना में लगातार अभ्यास कीजिए। आपका विश्वास कमजोर होगा। यदि आपका विश्वास कमजोर होगा, यदि आपका विश्वास अभ्यास नहीं करेगा, कमजोर विश्वास के कारण लोग डगमगाते हैं। कमजोर विश्वास के कारण लोग डगमगाते हैं, कमजोर विश्वास के कारण लोग घबराते हैं, कमजोर विश्वास के कारण लोग हिम्मत हार जाते हैं, कमजोर विश्वास के कारण लोग पीछे हट जाते हैं, कमजोर विश्वास के कारण वे शर्माते हैं, कमजोर विश्वास के कारण वे अपने आप को घोषणा नहीं कर पाते। परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है विश्वास के कारण लोग डगमगाते हैं, विश्वास की कमी के कारण लोग डगमगाते हैं और परिणाम स्वरूप डर उन्हें जकड़ लेता है, घबराहट उन्हें जकड़ लेती है, बीमारी उन पर अटैक करती है और वो भयभीत हो जाते हैं और वे जीवन की परेशानियों के द्वारा हराए जाते हैं, वे जीवन की परेशानियों के द्वारा सताए जाते हैं। किंतु कमजोर विश्वास का इलाज है वचन को इस्तेमाल करना, वचन पर काम करना। जिस किसी भी भाई का, जिस किसी भी बहन का, जिस किसी भी अंकल का, आंटी का, मामा मामी, चाचा फूफी, रिश्तेदार संबंधियों में से, आस पड़ोस में से, रोगी बीमार दुखी लाचारों में से किसी का भी विश्वास कमजोर है, उसको बढ़ाया जा सकता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल अब्राहम के विषय में कहती है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अविश्वासी होकर परमेश्वर की महिमा पर संदेह नहीं किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, बल्कि विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अब्राहम ने उन स्थितियों में जब लोग उसको निस्संतान कहकर चिढ़ाते थे, उसने परमेश्वर के दिए हुए नाम को धारण कर लिया, अब्राहम, जिसका अर्थ है विश्वासियों का पिता, राष्ट्रों का ही पिता। अब्राहम का मतलब होता है निस्संतानता। सोचिए मेरे प्रियो, निस्संतानता, और उसका नाम अब्राहम से पहले अब्राम था, इसका अर्थ निस्संतानता।
लेकिन जब उसका परमेश्वर ने उसका नाम इब्राहिम दिया, इसका नाम था जातियों का पिता, राष्ट्रों का पिता, बहुत सी संतानों का पिता। जब उसने उस नाम को लिया, उस नाम के लेने के बाद भी कई सालों तक उसके पास कोई संतान नहीं थी। सोचिए, परमेश्वर ने उसे 75 साल की उम्र में बात कही, 90 साल की उम्र में संतान के लिए स्वर्गदूत ने उसे बताया और उसने उसे पाया। सोचिए, उसके 1 वर्ष के बाद, और अब वो 12 वर्ष का हो गया, तब वो उसको बलिदान चढ़ाने के लिए बोलता है, वो भी स्वप्न में। कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वप्न की बात पर विश्वास करेगा? लेकिन अब्राहम ने उस पर दृढ़ विश्वास किया और उसको लेकर मोरिया पहाड़ पर लेकर गया। पुराना विधान पूरा का पूरा एक दर्शन है, वो कोड है यीशु मसीह का, पिता का और उसके पुत्र का, कलवारी क्रूस का दर्शन है वो, कि कैसे परमेश्वर ने जगत से प्यार किया और उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उसके पुत्र में विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए। क्या परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष नहीं दी थी कि तेरे कारण विश्व की सारी जातियां, विश्व के सारे देश आशीषित होंगे? परमेश्वर ने उससे कहा था, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया था। सोचिए कि जब वे मार्ग में ही थे, जब वे कालवारी, जब वे मोरिया पहाड़ की ओर पिता और पुत्र चल रहे थे, तब पुत्र ने पिता से बातें की और कहा कि पिताजी, हमारे पास बलि वस्तु के लिए लकड़ी है, आग है, छुरा है, लेकिन बलि वस्तु कहाँ है? तो परमेश्वर ने, अब्राहम ने क्या कहा? अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने पर्वत पर प्रबंध किया है। परमेश्वर ने पर्वत पर प्रबंध किया है। सोचिए वहां उनको क्या मिला? आज इसहाक के बदले प्रतीकात्मक मेमना। यूहन्ना ने इसकी पुष्टि की, वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप हर लिए जाता है। आपके पास परमेश्वर ने अपना मेमना दिया। परमेश्वर का प्रबंध है उसका मेमना, जो आपके जीवन में, आपकी परेशानियों में, आपकी कमजोर विश्वास में, आपकी कमजोर प्रतिक्रियाओं में परमेश्वर का मेमना, उसके द्वारा आप अपने विश्वास पर जय पा सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो चाहता है कि आप अपनी आत्मा में तैयारी करें, विश्वास में तैयारी करें और सत्यनिष्ठा के साथ आगे बढ़े। वचन कहता है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया अब्राहम ने, परंतु विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। रोमियो अध्याय 4 वचन संख्या 20। अपने विश्वास को जीवन के छोटे या सरल अंध दिखने वाले मामलों में भी इस्तेमाल करने के द्वारा इससे मजबूत बनाओ। छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे कामों में, छोटी छोटी बातों में या कामों में जिसका कोई वैल्यू, कोई महत्व, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जिंदगी में, जिसको हम अपने जीवन में कोई तवज्जो या कोई भी किसी भी प्रकार से हम उस काम को या बात को महत्व नहीं देते, उसमें भी विश्वास को लगाइए। बोलिए यीशु मसीह के नाम में मैं इसे ब्लेस करता हूँ, मैं इसे आशीषित करता हूँ। जब आप एक निवाला खाते हैं, आप स्वस्थ है, तब भी आप अपने आप को बोलिए, मैं अपने अंदर स्वास्थ्य, इस निवाले पर मैं परमेश्वर के अनुग्रह से स्वास्थ्य को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम। अपने शरीर के अंग जो बीमार है ही नहीं, आपको जरूरत नहीं है, लेकिन बोलिए कि प्रभु मैं अपने घुटनों पर आशीष को बोलता हूँ, मैं अपनी पेंडियों पर आशीष को बोलता हूँ, मैं अपने गर्दन पर आशीष को बोलता हूँ, मैं अपनी आंखों पर आशीष को बोलता हूँ, मैं अपने नथनों पर आशीष को बोलता हूँ, मैं अपनी टंग पर, अपनी जीभ पर, अपने दांत पर आशीष को बोलता हूँ, मैं अपने कान पर आशीष को बोलता हूँ, मैं अपने हृदय पर, मैं अपनी धड़कनों पर, मैं अपने रक्तस्राव के ऊपर, मैं अपने रक्तचाप के ऊपर, मैं अपने ब्लड प्रेशर जो हाई है, जो लो है, उसके ऊपर यीशु मसीह के पवित्र 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 नाम को बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम में। माना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बोलिए, अपने विश्वास की घोषणा कीजिए। परमेश्वर चाहता है कि जब आप अपने विश्वास की घोषणा करें, सरल और एकदम सरल मामलों में, न दिखने वाले मामलों में उसका इस्तेमाल करते हैं, तब आप इसे अपने विश्वास में इसे मजबूत बनाते हैं, उसे और ज्यादा सशक्त करते हैं, उसे और ज्यादा प्रोटेक्ट करते हैं।